जय हिंद दोस्तों। आइए एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में बिहारी स्टडी नंबर 1 में। आज फिर से बायोलॉजी में एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जो है पादप का पोषक तत्व। हम लोग जंतुओं और मनुष्यों में जो पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स थी हम लोग के बारे में पढ़ लिया था। आइए हम लोग आज देखते हैं पादप में पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बारी बारी से पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसको स्किप नहीं करिए वीडियो को। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, आपका न्यूट्रिएंट्स होता है क्या, तो आपको पिछली वीडियो में बताया था न्यूट्रिएंट्स पार्ट में कि बीमारी से लड़ने में मदद करता है और साथ ही साथ क्या करता है, ये वृद्धि और विकास में मदद करता है। पौधे हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, ठीक ना, उसका विकास जरूरी है, उसका वृद्धि जरूरी है। तो इसमें वृद्धि के लिए न्यूट्रिएंट्स अति आवश्यक है। साथ ही साथ बीमारी से भी लड़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स है, क्या क्या है, तो मिलते हैं हमारे पेड़ पौधों में। आइए देखते हैं। ये जो है न्यूट्रिएंट्स आपका है दो प्रकार में बांटा गया, ठीक ना। पहला क्या है, बृहद यानी माइक्रो, माक्रो बृहद, ठीक ना। तो माइक्रो पढ़ते हैं इसलिए माइक्रो और माइक्रो मिलता जुलता है। सूक्ष्म और बृहद, सूक्ष्म और बृहद, पहला बृहद दूसरा सूक्ष्म। माक्रो और माइक्रो केवल आई का अंतर, आई और ए का अंतर, ठीक ना, ज्यादा अंतर ध्यान से देखना है इसको। तो पहला जो है बृहद, बृहद में क्या बताता है, वैसा पौधा, ठीक ना, वैसा पादप, वैसा प्लांट्स, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिस कारण से क्या होती है, इसमें बृहद इसका नाम रखा गया है। और सूक्ष्म में क्या है, वैसा पादप, वैसा प्लांट जिसमें क्या है, कम पोषक तत्व, वैसा पौधा में कम पोषक तत्व में वो बढ़ जाएगा, वृद्धि कर लेगा, उसमें बीमारी की क्षमता आ जाएगी, तो क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग माक्रो, ठीक ना, माक्रो के बारे में पढ़ते हैं। बृहद, बृहद क्या है, एक ट्रिक है बृहद के बारे में पढ़ने का। देखिए आपके सामने ट्रिक लिखा हुआ, चौकिंस का मांग, चौकिंस का मांग, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना, हर स्टेप आपको बताया जाएगा। चौकिंस का मांग, पहला क्या है, चौ, सी से सी से क्या है, कार्बन, ठीक ना, कार्बन जरूरी है पेड़ पौधे में। प चौ, सी एच से सी से क्या है, कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से क्या है, ऑक्सीजन, O2, ठीक ना, पी से फास्फोरस, चौक हो गया कंप्लीट, CHOP, ठीक है। आगे किन्स, KINS, किन्स, के से पोटेशियम, आई से आयोडीन, एन फॉर निकेल, एस से सल्फर, यहां तक खत्म हो गया। आया का से कैल्शियम, मांग, Mg से मांग, ठीक ना, मैग्नीशियम। आपको आप बताते हैं, समझ में आ गया। चौकिंस का मांग दिखाई दे रहा होगा आपको, सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, आई से आयोडीन, एन से निकेल, एस से सल्फर, सी से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जो होता है, ऐसे पादप में मैग्नीशियम में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। मैग्नीशियम रहेगा तब क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक ना। पेड़ सूख रहा है, पेड़ पीला हो गया, समझो मैग्नीशियम की कमी है, तो मैग्नीशियम की दवाई डालो, ठीक ना, जड़ में मैग्नीशियम डालिए, क्या हो जाएगा, अपने आप पौधा लहलहा जाएगा, हरा हरा हो जाएगा, हरा भरा दिखाई देगा। ये क्लोरोफिल मैग्नीशियम में पाया जाता है। आगे देखिए, सबसे ज्यादा कार्बन ऐसे पदार्थ में पाया, ऐसे पौधे में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है इसमें बृहद में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कार्बन की, इसीलिए इसको सी से डोनेट किया गया है, कार्बन ज्यादा होता है। आगे फूल तथा फल, फूल तथा फल में क्या होता है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मैंने बताया था फल चैप्टर में, ठीक है, फ्रूट वाला चैप्टर में, कि बनने में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इसका फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ठीक ना, फास्फोरस की, फास्फोरस। आगे बीमारी से लड़ने के लिए के यानी पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे में फफूंदी लगते हैं, कीट लगते हैं, ठीक ना, लड़ने के लिए आवश्यकता किसकी होती है, पोटेशियम की आवश्यकता होती है। जितने भी कीटनाशक दवाइयां हैं, ठीक ना, सब में पोटेशियम अति आवश्यक है, पोटेशियम जिंक, ठीक ना। आगे देखिए, Na और RNA और DNA, पेड़ पौधे में RNA DNA जो होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम में ही पाया जाता है। क्या होता है, कैल्शियम में ही पाया जाता है, Ca से। आपको समझ में आ गया। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल होता है, कैल्शियम में क्या होता है आपका, तो RNA DNA होता है। दूसरा क्या है, निकेल, निकेल और सल्फर नॉर्मल रखिए, ठीक है, निकेल और सल्फर बढ़ने वृद्धि करने में मदद करते हैं। IOC आयोडीन में, आयोडीन में बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक ना, आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है। के पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है, बीमारी से रक्षा करता है। फास्फोरस क्या करता है, तो फल और फूल को मदद करता है, टूटने गिरने नहीं देता, मजबूत रखता है। हाइड्रोजन को पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पता है आप लोग को कितना आवश्यक है खाना बनाने के लिए इसको, जिससे कार्बन ज्यादा होता है, जिस कारण से पौधा क्या होता है, टिकाऊ होता है और मजबूत होता है। आइए हम लोग देखते हैं आगे सेकंड में माइक्रो, माइक्रो में था सूक्ष्म, उसमें क्या है आपका पोषक तत्व, इसमें कम की आवश्यकता होती है। आइए उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। दोस्तों देखिए, यह है आपका सूक्ष्म यानी माइक्रो। सर में हम ध्यान दीजिएगा, आपको किन्स में, KINS में एन जो के बारे में था माइक्रो में, ठीक ना, उसमें एन फॉर क्या था, नाइट्रोजन था, ठीक ना, ध्यान दीजिए। Ni से निकेल होता है, N फॉर नाइट्रोजन होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिए इस बात को।
वो पिछले मतलब सूक्ष्म में था, जो बृहद में था। सूक्ष्म देखिए क्या है, माइक्रो। कम पोषक तत्व की आवश्यकता वाले पादप या प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म में रखा गया है, माइक्रो में रखा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको याद करने के लिए क्या क्या इसमें पोषक तत्व चाहिए, ठीक ना, क्या क्या खनिज चाहिए, आपको सारा इसमें एक ट्रिक के द्वारा समझना होगा। बहुत नॉर्मल ट्रिक है, ठीक ना। मन को जीत कल मत बोल फनी, मन को जीत कल मत बोल फनी, ठीक ना। एम फॉर मन हो गया, मन से एमएन, एमएन मतलब मैग्नीज, नॉर्मल ढंग समझिए। के को से सीओ से क्या होता है, कोबाल्ट, सीओ से कोबाल्ट, को हो गया जीत यानी जिंक, जेड एन से जिंक, सीएल से क्लोरीन यानी कल, कल मतलब क्लोरीन, ठीक ना। मत से एमओ मोलिब्डेनम, बोल ब्रोमीन से बीआर से ब्रोमीन, ठीक ना। एफई आयरन फॉर एन आई नी, एफई आयरन और निकेल, समझा गया होगा आपको। मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ब्रोमीन, आयरन और जिंक, निकेल, ये सब क्या है हमारा, तो सूक्ष्म जीव को, सूक्ष्म पादप को बढ़ाने के लिए पोषक तत्व है, ठीक ना। ये ध्यान रखना है इसको। जैसा कि आपको पता कि पेड़ पौधा को वृद्धि के लिए जिंक की अति आवश्यक है, ठीक ना। जिंक का क्या काम है, पेड़ पौधा को बीमारी से रक्षा करके बढ़ाता है, तंदुरुस्त करता है, अंदर से मजबूत रखता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर देखिए पादपों में आयोडीन सॉरी आयरन जो है ना, आयरन आपको आई से आयरन एफ यहाँ होना चाहिए, ठीक ना, एफ आयरन, आयरन की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, पौधे में ज्यादा आयरन की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं उसमें आयरन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पानी में ज्यादा आयरन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ज्यादा कम आयरन वाले पानी पीना चाहिए, ठीक ना। आपको समझ में आ गया, यह था आपका सूक्ष्म यानी माइक्रो के बारे में। आइए हम देखते हैं पादप से आर्थिक महत्व हम लोग क्या मिलता है, ठीक ना। आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल ढंग से हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, इसमें कैसा इनकम होता है, इसको लगाने कौन सा पौधा लगाने से हम लोग क्या फायदा होगा, तो ध्यान से एक बार देख लेते हैं इसकी तरफ में। दोस्तों देखिए है आपका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट, पादपों का आर्थिक महत्व। पादप को हम लोग किस प्रकार से आर्थिक मदद करता है, पादप होना, पेड़ पौधे हम लोग किस प्रकार से मदद करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कैसे, कौन सा पेड़ से क्या फायदा है हम लोग का, ठीक ना। तो सिंकोना, सिंकोना एक वृक्ष होता है, बड़ा सा पेड़ होता है, ठीक ना, बड़ा सा ट्री होता है इसका, सिंकोना का। सिंकोना का छाल होता है, आपका तना में छाल होता है, ठीक ना, छाल यानी कवर, ठीक ना, उसका स्किन ऊपर रहता है वो वाला छाल, छाल से क्या होता है, मलेरिया ठीक होता है। मलेरिया पहले होता कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए, मलेरिया बीमारी नहीं है, ठीक ना, उसे एक हार्मोन्स, मच्छर काटने से हार्मोन्स का चले जाना, ठीक ना, तो मलेरिया बुखार ला देता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है आपको, ये एनोफिलीज मादा मच्छर, एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो जो होता है आपको चुभा देगा, अपना काटा तो क्या हो जाएगा आपके अंदर मलेरिया बीमारी ये उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अभी मलेरिया का जो हो जाता है ना, जांच जो करता है मलेरिया का जो अति होता है, इसका मतलब जांच होता है आपका, इसका इसको दूर करने के लिए उपाय है कि क्लोरोक्विन नामक केमिकल का प्रयोग होता है, जिससे क्या होता है मलेरिया दूर होता है। अगर देखिए मुलेठी की जड़, मुलेठी भी एक प्रकार का जड़ है, पौधा छोटा, ठीक ना। मुलेठी की जड़ से क्या होता है आपका गला की बीमारी, जितना गले की खराश होना, गला में दर्द देना, ठीक ना, गला साफ करना, सब मुलेठी की जड़ से आपको ठीक हो जाता है। आपको मुलेठी की जड़ आपको मिलेगा कहाँ, तो वो आपका राशन दुकान में मिल जाएगा। ब्राह्मी की जड़, ब्राह्मी वृक्ष है, ठीक ना, ब्राह्मी की जड़ से क्या होता है, उसको खाने से क्या होता है आपका मेमोरी पावर बढ़ता है, इसीलिए आप लोग मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ब्राह्मी की जड़ का यूज कीजिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। आगे सर्पगंधा, सर्पगंधा एक प्रकार का पेड़ है, ठीक ना, उससे क्या होता है सांप का जहर खत्म किया जाता है, सर्पगंधा पिला दिया जाएगा, ठीक ना, क्या जाएगा सांप का जहर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए कॉफी, कॉफी होता है आपका बीज से मिलता है, कॉफी का पेड़ होता है, पौधा तो छोटा छोटा, ठीक ना, कॉफी का बीज होता है, ठीक ना, वो क्या है बीज से हम लोग कॉफी पीते हैं, बीज को उबाल करके, ठीक ना, तो ये हो गया कॉफी। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। कैफीन क्या करता है, नींद को दूर करता है, ठीक है, नींद को दूर करता है, तरोताजा करता है बॉडी को, फिर कॉफी हम लोग पीते हैं। आगे चाय, ठीक ना, चाय का क्या होता है, पत्ता होता है, चाय पत्ती से हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक ना, इसमें थीन पाया जाता है, क्या पाया, थीन पाया जाता है, ये क्या करता है थकान को दूर करता है, बॉडी को थकने नहीं देता है, थकान को दूर करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कपास, कपास यानी कॉटन, कॉटन किससे प्राप्ति होती है, तो बीज से प्राप्ति होती है। कॉटन का एक पेड़ होता है, पौधा होता है यानी कि, ठीक ना, तो कपास कॉटन बीज से मिलता है, इसमें कपड़ा बनता है, सूती वस्त्र जिसको बोलते हैं, सूती कपड़ा यानी कॉटन। आगे पटसन, कपास के नीचे वाला भाग क्या है, पटसन, पटसन तना, पटसन का पौधा होता है, तना जो ये एरिया है, ऐसे छील करके इसको निकाला जाता है पटसन, पटसन में जूट बनता है, क्या बनता है,
जूट बनता है, जूट का बोरा तैयार किया जाता है। आप लोग देखे होंगे सूती का बोरा इसको बोलते हैं, जूट का बोरा बोलते हैं, पटसन से तैयार होता है। आगे है तंबाकू, गांजा तथा भांग। इस सब में क्या होता है, तो आपका पत्ती होता है। क्या होता है, पत्ती से ही इसका यूज होता है। गांजा भांग ये थोड़ा सा मादक है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अल्कोहलिक है। और इसको, इसका धुआं लीजिएगा, इसको पीजिएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, वो मतलब नशा आ जाएगा। नशीला पदार्थ है, इसमें क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन। इस कारण से क्या होता है, नशा आता है। आगे अफीम, ब्राउन शुगर, हीरोइन, सब क्या बहुत ज्यादा मादक है, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, बहुत ज्यादा ये नशीला पदार्थ है, सबसे ज्यादा है। तो सूंघने से केवल क्या होता है, आपके ऊपर इसका मतलब नशा चढ़ जाएगा और आप अपने आप को नहीं समझ पाइएगा। इसको पढ़ने का है, इसको यूज मत करिएगा। आगे है चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी जो है ना, या देवदार की लकड़ी, इससे क्या हुमाद बनता है। क्या बनता है, हुमाद बनता है। तो ये था हमारा का इंपोर्टेंस, इस चीज में इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस था प्लांट्स का, आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं पादप हार्मोन्स। हार्मोन्स इन प्लांट्स, कौन कौन सा हार्मोन्स प्लांट्स में होते हैं, तो क्या क्या यूज है, थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं। दोस्तों देखिए है पादप हार्मोन, यानी कि हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, ठीक ना। प्लांट हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन प्लांट में पाए जाते हैं, कौन कौन से पौधे में कौन सा प्लांट में कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं, और किस कौन सा हार्मोन का क्या काम है, ठीक ना, पौधे में। सारा मैं डिटेल्स में ही आपके सामने बताता हूँ। पहले हार्मोन्स क्या है, ठीक ना। तो हार्मोन्स एक प्रकार का उत्तेजक पदार्थ, ठीक ना, कोई काम को करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक ना। हम यहाँ से आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है, इसके लिए हार्मोन्स जरूरत होती है, ठीक ना। तो यही काम क्या है, भूख लग गया है, खाना खाना चाहिए, ठीक, खाना चाहिए, कुछ काम करना है, तो खाना को खाने का उत्तेजित कौन करता है, तो हार्मोन्स ही करता है, ठीक ना। तो हार्मोन्स, पेड़ पौधे के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, फोटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, फोटो हार्मोन्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं हार्मोन, पेड़ पौधे में दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका वृद्धि वर्धक। वृद्धि वर्धक, वृद्धि वर्धक मतलब ये पेड़ पौधे को बड़ा करेगा, मोटा करेगा, लंबा करेगा, चौड़ा करेगा, ठीक ना, मतलब इसका विकास करेगा, या तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड क्या है आपका वृद्धि रोधी, ये वृद्धि को रोक देगा, वृद्धि को नहीं करने देगा, विकास नहीं करने देगा पेड़ पौधे को, ठीक ना। मान लीजिए कि फल लटक गया, वृद्धि वर्धक से फल लटक गया, फूल निकल गया, ठीक ना, वृद्धि वर्धक से, लेकिन फल को ज्यादा बड़ा नहीं होना, फल को नियंत्रित कर दिया वृद्धि रोधक, वृद्धि वर्धक, ठीक ना। अब वृद्धि रोधक क्या किया, इसको पका देगा, इसको बढ़ने नहीं देगा, ठीक ना। तो पहले आइए देखते हैं हम लोग वृद्धि वर्धक क्या क्या है। वृद्धि वर्धक वृद्धि कराता है, ये 5 प्रकार है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के हैं। पहला क्या है आपका ऑक्सिन हार्मोन। क्या, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का मेन वर्क क्या है, तो ये क्या करता है, पेड़ को सीधा ऊपर की ओर ले जाता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, पेड़ को ऊपर की ओर ले जाता है। ऊपर की ओर क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की दिशा में काम करता है। क्या करता है, इधर भी लाइट जाएगा, राइट डायरेक्शन इधर रहेगा, क्या करेगा, पौधे को उधर ही घुमा देगा। इसी का मेन रीजन क्या है, आपको सूर्यमुखी, सनफ्लावर, ठीक ना, सनफ्लावर के कारण, ठीक ना, सनफ्लावर क्यों लाइट की ओर, सूरज की ओर घूम जाता है, क्यों, मेनली रीजन यही है। इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हार्मोन रहते हैं, इसका क्या करता है, ये अपने तरफ प्रकाश की ओर घूम जाता है, ठीक ना। आपका जो सनफ्लावर है उसका सूर्यमुखी का फूल उधर ही घूम जाएगा, इधर लाइट रहेगा, ठीक ना। तो आपका क्या था, ऑक्सीजन हार्मोन का काम था, या कोई दिक्कत नहीं है। फूल का सिकुड़ना, फूल निकला, सिकुड़ टूट कर मुरझा कर गिर गया, ठीक ना, फूल का गिर जाना, किसी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन हार्मोन की कमी है। ऑक्सीजन हार्मोन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये फूल पौधा तंदुरुस्त फूल निकलेगा, तंदुरुस्त फूल निकलेगा मतलब तंदुरुस्त फल मिलेगा, फल मिलेगा तो बीज भी अच्छा रहेगा, बीज अच्छा रहेगा तो अच्छा किस्म का पौधा तैयार होगा, और अच्छा किस्म का पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, सेकेंड इसका क्या है आपका, तो यह वृद्धि मापक यंत्र, वृद्धि बढ़ाता है, कितना वृद्धि है इसको कौन मापता है आपका, तो आपका है ऑक्सीनोमीटर। क्या है, ऑक्सीनोमीटर मापता है पेड़ पौधा का वृद्धि, ठीक ना। हम लोग का इंची टेप से मापते हैं, स्केल से मापते हैं, अपने कितना अपना लंबाई, इस प्रकार से किससे मापा जाता है, ऑक्सीनोमीटर से मापा जाता है। जो किसने बनाया था, जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था। किसने बनाया था, जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था। अगला देखिए, अगला हार्मोन है जिबरेलिन हार्मोन। क्या है, जिबरेलिन हार्मोन है। ये क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। पेड़ पौधा को वृद्धि हो रहा है ना, मतलब 5 फीट बढ़ा 5 ही फीट बढ़ेगा, इसको नियंत्रित कौन करता है, आपका जिबरेलिन हार्मोन। लेकिन इसका एक मेन नंबर सबसे ज्यादा क्या काम है, जब बीज निकलता है, अंकुरित करता है, अंकुरन होता है, ठीक ना, उस समय क्या करता है, मदद करता है अंकुरन करने में, बीज को अंकुरन करने में कौन मदद करता है, आपका जिबरेलिन हार्मोन। थर्ड नंबर आपका आता है साइटोकाइनिन। क्या आता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन समझते होंगे, टूट गया तो अपना अपना फिर से काम कर देगा, ठीक ना। सेल डिवीजन कौन करता है, आपका साइटोकाइनिन करता है।
अगर ट्राउमेटिन, क्या है ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन का मेन वर्क क्या है, पेड़ पौधों को काट दिए, चोट लग गया, छाल कबाड़ दिए, ठीक ना, उसको भरेगा कौन, हम लोग बॉडी में कौन भरता है, प्रोटीन भरता है, कार्बोहाइड्रेट भरता है, ठीक ना, यहाँ कौन भरेगा आपको, ट्राउमेटिन भरेगा, ठीक ना, घाव को कौन भरेगा, ट्राउमेटिन भरेगा। 5वां नंबर है फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस के मेन एक ही वर्क है, ठीक ना, या मतलब फूल को खिला दिया, फूल कली है, कली से फूल बना दिया, क्या है आपका फ्लोरीजेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका ये क्या था, वृद्धि वर्धक हार्मोन, ठीक ना। आगे है वृद्धि रोधी हार्मोन। आइए हम लोग देखते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन के बारे में। देखिए दोस्तों, यह क्या वृद्धि रोधी, वृद्धि रोधी एक वृद्धि वर्धक बताया था। वृद्धि रोधी मतलब आवाज से नाम से पता चलता है, वृद्धि रोधी मतलब रोधी मतलब अवरोधन करता है, रोक देता है, ठीक ना, मतलब पेड़ पौधा या पादप को क्या करता है, बढ़ने से रोक देता है, क्या कहलाता है, वृद्धि रोधी हार्मोन, ठीक ना। या दो प्रकार के हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार। पहला क्या, एबीसिसिक एसिड, एबीसिसिक एसिड पहला, ठीक ना। या वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। आगे करता है अंकुर, जब अंकुरण के समय में अंकुरण करता है तो उसको भी रोकता है, उसको भी गला देता है, किस कारण से, एबीसिसिक एसिड से, ठीक है। और कोशिका विभाजन को रोकता है, सेल डिवीजन नहीं होने देता है पेड़ पौधे में, ठीक ना, जिस कारण से क्या होता है, पेड़ पौधा अंकुरण नहीं हो पाता है। या फिर आप कलमी लगाते हैं, पेड़ पौधे काट करके जो जड़ के पास जड़ निकालते हैं मिट्टी बांध कर, तो वो नहीं होने देता है, किसके कारण से, एबीसिसिक एसिड से। सेकेंड क्या है, एथिलीन, एथिलीन C2H4, आपका इसका फार्मूला, रासायनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूला। ये क्या होता है, इसका मेन वर्क है, पेड़ पौधे में जो फल को लगे छोड़ देंगे, कच्चा फल नहीं तोड़ेंगे, ठीक ना, उसको स्टोर छोड़ देंगे, फिर पौधे में लगे छोड़ देंगे, तो नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से फल को पकाना किसका काम है, तो आपका है एथिलीन का, ठीक है। एथिलीन का क्या काम है, नेचुरली रूप से फल को पकाता है। साथ ही साथ हम लोग कृत्रिम रूप से, हम लोग कच्चा फल को तोड़ लेते हैं, उसको पकाते हैं, तो उसे कृत्रिम रूप से पकाना पड़ता है, ठीक ना। इसको पकाने के लिए कौन सा गैस यूज होता है, तो एसिटिलीन। एसिटिलीन और एथिलीन डिफरेंट है, ठीक ना। एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन की प्राप्ति कहाँ से होता है, आपको कैल्शियम कार्बोनेट से होती है, कहाँ से, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, ठीक ना, चूना के द्वारा क्या होता है, आपका एसिटिलीन प्राप्त होता है, जिससे फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। आगे एक रूप और है, क्या है, कार्बेट। कार्बेट कहाँ से प्राप्त होती है, तो कार्बाइड से होता है, कहाँ से होता है, कार्बाइड से होता है। इसका फार्मूला है C2H2। इसे क्या होता है, फल में रख दीजिए कार्बाइड को, क्या हो जाएगा, फल ऑटोमेटिकली पक जाएगा। तो होगा कृत्रिम रूप से, और प्राकृतिक रूप से एथिलीन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला एक है नोट में, ठीक ना, खरपतवार। पेड़ पौधा को जो अनाज निकल गया, फल निकल गया, फूल निकल गया, ठीक ना, उसका यूज कर लीजिए, ठीक है, तो हमारे यूज के लिए। लेकिन जो अनावश्यक अनावांछित पदार्थ है, ठीक है, जो खराब पदार्थ है, इससे कोई यूज नहीं है, ठीक ना, वैसा मैटर क्या कहलाएगा, आपका खरपतवार, क्या कहलाएगा, खरपतवार। और खरपतवार को दूर करने के लिए क्या से यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सीन हार्मोन जो है खरपतवार को दूर कर देता है। खरपतवार क्या करता है, हमारा पेड़ पौधा को, इसको वृद्धि रोकता है। तो वृद्धि किस प्रकार से रोकता है, तो उसका जितना भी पोषक तत्व है, ठीक ना, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, ये खुद खींच लेता है, खरपतवार खींच लेता है, ठीक ना। इस कारण से क्या होता है, आपका पेड़ पौधे का विकास या वृद्धि रुक जाती है। और रुक जाती है तो क्या होता है, पेड़ पौधे आगे नहीं बढ़ पाता है और मुरझा कर टूट जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तो कहते हैं हम लोग बीमारी लग गया, तो ठीक ना। ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसको नाश करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, खरपतवार नाशी हार्मोन। ऑक्सीजन को हम लोग खरपतवार नाशी हार्मोन बोलते हैं। हाँ, तो इसको दूर करने के लिए आप लोग कुछ दवाइयाँ देख लीजिए। सीमाजिन दवाई है, खरपतवार को दूर करता है, घास फूस को, ठीक ना। 2,4-D भी क्या है, दवाई है खरपतवार को दूर करने के लिए। लेकिन एक राउंड अप आता है, राउंड अप क्या करता है, घास को मारने में काम आता है। कहते हैं हो जाएगा, घास हो गया, घास फूस हो गया, पहले घास फूस को बड़ा कर दीजिए, हरा भरा कर दिए, पानी डाल के सिंचाई करके बड़ा कर दीजिए, उसके बाद राउंड अप की छिड़काव 2 बार कर दीजिए, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घास खड़ा खड़ा सूख जाएगा। तो क्या था हमारा आज का पादप हार्मोन, यानी कि प्लांट हार्मोन, एंड साथ से क्या था आप लोग का पढ़े न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स। और क्या पढ़े हम लोग, तो इसका जो हम लोग के लिए आर्थिक और इकोनॉमिकली जो महत्व है पेड़ पौधा का, किस प्रकार से है। सबसे बड़ा महत्व तो है पेड़ पौधा लगाने से हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है। हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है, बिना ऑक्सीजन के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, जैसा कि आपको पता है। इसीलिए सबसे बड़ा बहुमूल्य क्या है हमारे लिए, पेड़ पौधा है। इसलिए कम से कम अपनी जिंदगी में एक पेड़ जरूर लगाए, वातावरण को बचाए। जय हिंद।